ओके। अब हम थोड़ा सा फर्दर एस्ट्रिक की कॉन्फ़िगरेशन को आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या हम कर सकते हैं एस्ट्रिक के साथ रह के। अब जो दूसरी हम चीज़ देखेंगे, हम अभी तक हमने कॉल जो है रिसीव करी है। अब उसके साथ साथ हम रिसीव करने के साथ हम कहेंगे कि जैसे ही कॉल रिसीव हो तो एक IVR की फाइल या कोई वीडियो ऑडियो फाइल चल जाए, जिससे यूज़र को कुछ पता चल जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉल के आंसर होने के बाद कोई भी ऑडियो फाइल चले। तो जो एस्ट्रिक्स में इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन के या कुछ फाइल्स की ना अपनी लोकेशंस होती हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि मेरी साउंड फाइल, मैं चाहता हूँ कोई साउंड फाइल प्ले करना चाहता हूँ, तो उस साउंड फाइल को प्ले करने के लिए उसकी या तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन दे दूँ, या अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देना चाहता तो मैं चाहूँगा कि उसकी एस्ट्रिक की डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे डाल दूँ, जहाँ से मैं उस फाइल को सिर्फ कॉल करूँगा और उस फाइल का नाम कॉल करूँगा, फाइल चल जाएगी। अच्छा, एस्ट्रिक में जो है बड़ी स्पेसिफिक रेंज की फाइल्स चलती हैं। इसमें जो फाइल चलती हैं वो 18 बिट मोनो 16 बिट मोनो 8000 के PCM की फाइल चलती है। ठीक है, वो लेटर ऑन द वीडियो मैं उसको कन्वर्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। अच्छा जी, अभी जो हम सबसे पहले काम करेंगे, हम कहेंगे कि जैसे ही कोई 102 के ऊपर कॉल आए, तो 102 पे कॉल आने के बाद उसके ऊपर एक वॉइसमेल चल जाए या फिर कोई कोई ऑडियो फाइल चल जाए। तो अगर मुझे एस्ट्रिक के अंदर ऑडियो फाइल पुट करनी है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता है var lib एस्ट्रिस्क साउंड्स। यहाँ पे वो सारी उसकी साउंड्स की फाइल होती हैं। अब मैंने कोई अपनी फाइल भी डाल के चला सकता हूँ, GSM और वेव या यूलॉ एलॉ, बहुत सारे फॉर्मेट चलते हैं, बट इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है। एनीवेज, मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे उस पर कॉल आए तो ये वाली VM मैसेज की वॉइसमेल चले। ठीक है, उसके लिए मुझे अपना अब accept.conf में कुछ नहीं करना है मुझे, क्योंकि मैं डायलिंग रूल बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे सब कुछ करना होगा वो extensions.conf में करना होगा। ठीक है, अब मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में आया, मैंने बोला कि जैसे ही 102 के ऊपर कॉल आए तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या कर दो, एक्सटेंड करो। ठीक है, उसकी 102 पे जैसे ही कॉल आए तो सबसे पहले तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कर दो आंसर, आंसर का फंक्शन चला दो। उसके बाद क्या करो, एक्सटेंड 102 की सेकंड प्रायोरिटी क्या करो, 102 की सेकंड प्रायोरिटी करो, प्लेबैक चला दो। प्लेबैक का फंक्शन चलाओ और उस प्लेबैक के अंदर एक फाइल चला दो जिसका नाम है ये VM डैश मैसेज। ठीक, उसके बाद जब VM डैश मैसेज चल जाए तो उसके बाद तीसरी प्रायोरिटी पे एक्सटेंशन डायल कर दो 102 और चौथी प्रायोरिटी पे हैंग अप कर दो। अच्छा, दो अच्छा, अगर मुझे अपने एस्ट्रिक बॉक्स में कोई भी ऑडियो फाइल चलानी हो तो उसके लिए मैं दो तरह की एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ। एक एप्लीकेशन होती है प्लेबैक और एक होती है बैकग्राउंड। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो प्लेबैक होती है इसमें और बैकग्राउंड में, इन दोनों में कंट्रोल डिलीवरिंग का डिफरेंस होता है। अब जैसे मेरे पास प्लेबैक का एप्लीकेशन है, प्लेबैक की एप्लीकेशन क्या करती है, ये पूरी ऑडियो फाइल चलाती है और उसके बाद एस्ट्रिक को कंट्रोल देती है कि उसके बाद एस्ट्रिक कोई एक्सटेंशन रिसीव कर, DTMF रिसीव कर सके या DTMF सेंड कर सके या कुछ और फंक्शन चला सके। जबकि एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड। ठीक है जी, बैकग्राउंड का फंक्शन क्या करता है कि बैकग्राउंड का फंक्शन इमीडिएटली जैसे फाइल प्ले हुई उसके फौरन इमीडिएटली एक्सट्रिक को कंट्रोल प्रोवाइड कर देता है। अगर एक्सट्रिक की तरफ से कोई DTMF आ जाता है तो वो रिसीव कर लेता है, अदरवाइज वो अपनी फाइल को पूरा प्ले करता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जो है अगर कोई प्रोमोशनल हो तो उसमें जो है हम प्लेबैक यूज़ करते हैं ताकि कस्टमर को पूरी वीडियो ऑडियो फाइल सुनाएं। या अगर हम चाहते हैं कि अगर कस्टमर ऑलरेडी अवेयर है और हम चाहते हैं कस्टमर को बॉदर ना हो और अगर उसको मेन्यू पता है तो वो अपने मेन्यू में जा सकता है, तो हम उस सूरत में बैकग्राउंड यूज़ करते हैं। एनीवेज, अच्छा ठीक है, अब मैंने एक VM डैश मैसेज चला दिया है, इस फाइल को मैंने सेव करा, एस्ट्रिक के कंसोल को मैंने कनेक्ट करा, RVV करके कॉन्फ़िगरेशन को मैंने रीलोड करा। ठीक है, दोबारा रीलोड करा। अच्छा, एक्सटेंशंस यानी डायल प्लान को रीलोड कर दिया। ठीक है, डायल प्लान रीलोड कर दिया, सब कुछ रीलोड कर दिया मैंने। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने 102 को कॉल मिलानी है। मैंने 102 को कॉल मिलाई। ठीक है, कॉल आंसर होते क्या हो गया, ऑटो फॉल थ्रू।
आंसर होने के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी सही से नहीं बताई होगी हमने, कुछ ना कुछ डायल प्लान का मसला लग रहा है ये। अच्छा, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इशू हुआ है। ठीक है, और मैंने डिटेक्ट करा कि वहाँ पे असल में उसको सेकंड प्रायोरिटी नहीं मिली और उसने कॉल हैंग अप कर दी। एस्ट्रिक को रीलोड कर दिया, डायल प्लान को रीलोड कर दिया स्पेसिफिकली 102। देखिए उसने क्या करा, मैसेज चलाया, जैसे ये कॉल आई उसको आंसर करा। ठीक है, बैकग्राउंड की एप्लीकेशन चलाई और उस बैकग्राउंड के एप्लीकेशन में ये वाली वॉइस की फाइल चलाई, वॉइस की फाइल प्ले हुई और उसके बाद डायल का फंक्शन चला। अभी 102 का एक्सटेंशन रिंग हो रहा है। मैंने कॉल आंसर करी, कॉल आंसर है और उसके बाद जो है कॉल हैंग अप कर, कॉल यहाँ से हैंग अप हो गया, कॉल हैंग अप हो गया। ठीक है, ये तो एक हो गया हमारा बेसिक आईवीआर कि बेसिक आईवीआर कैसे सेट होता है। ठीक है, इसके अलावा अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कॉल आ रही है, ठीक है, अब मेरे पास एक्सटेंशन के ऊपर कॉल आई, आईवीआर बजा। अब मैं चाहता हूँ आईवीआर बजने के बाद वो किसी सेपरेट कॉन्टेक्स्ट में चल जाए और उसके बाद एक और वॉइस मेल चले। अब मैं असल में अपना मेन्यू सेट करना चाह रहा हूँ कि 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, 1 दबाओ तो वहाँ चले जाओ, 2 दबाओ तो वहाँ चले जाओ, 3 दबाओ तो फलाना एक्सटेंशन। मैंने बोला कि भाई जैसे मेरे पास हम किसी भी कंपनी कॉल करते हैं तो या फॉर इंस्टेंस पीटीसीएल कॉल करते हैं तो वो कहते हैं अगर आपको इंटरनेट की कंप्लेन करानी है तो 1 दबाएं, ब्रॉडबैंड की कंप्लेन करानी है तो 2 दबाएं। और इस तरह के अब हम मेन्यू सेट करेंगे कि एस्ट्रिक्स में किस तरह से मेन्यू सेट करते हैं। ठीक है, वीडियो का टाइम थोड़ा सा कम है तो बड़ा जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आया, मैंने माई डॉट ये सब डिलीट कर दिया, मैंने ये सब डिलीट कर दिया। अब मैं नया अपना फंक्शन अब मेन्यू बना रहा हूँ। अब मैंने टेस्ट के उसमें रखा कि अब एक एक्सटेंशन रख रहा हूँ मैं कि जैसे ही कॉल आए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सटेंड, अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही कॉल आए किस नंबर पे, मेरा एक हेल्पलाइन का नंबर है 111101901। ठीक है, ये मेरा एक हेल्पलाइन का नंबर है। मैं बोलता हूँ कि अगर इस पर कोई कंप्लेन आए तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो आंसर हो जाए कॉल, पहले आंसर कर देते हैं कॉल को। सही है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि 101 की जो सेकंड प्रायोरिटी हो, ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी। अच्छा, मेरे पास जब एक और चीज़ बड़ी अच्छी ध्यान में आई कि जब मेरे पास मल्टीपल प्रायोरिटीज होती है, मेरे पास 100 लाइन का डायल प्लान है, तो उस सूरत में क्या करते हैं हम नॉर्मली क्या करते हैं प्रायोरिटीज बताते हैं कि अगर 100, अब मैंने कोई फर्स्ट प्रायोरिटी ये करो, सेकंड प्रायोरिटी करो, थर्ड प्रायोरिटी करो, फोर्थ प्रायोरिटी ये करो। अब मेरे पास 100 लाइन का डायल प्लान है, अब बीच में मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि भाई ये फलानी लाइन ऐड करनी। अब मैंने वो ऐड करी तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ऊपर नीचे की सारी प्रायोरिटीज डिस्टर्ब हो गई। तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन में मैं करता हूँ एन का फंक्शन, एन की प्रायोरिटी यूज करता हूँ। एन कोई स्टैटिक प्रायोरिटी नहीं, एन प्रायोरिटी कोई भी हो सकती है कि अगर अब मैं 100 लाइन का डायल प्लान है और कहीं मैं बीच में लाइन कोई ऐड भी कर देता हूँ ना तो वो डायल प्लान जो है फंक्शनिंग रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारा डायल प्लान डिस्टर्ब हो गया था, हमने प्रायोरिटी सेट नहीं करी थी, तो वो इस केस में नहीं होगा। तो मैंने बोला कि भाई प्लेबैक की फाइल चलाओ, अब थोड़ी सी बड़ी फाइल चलाते हैं। हमने बोला कि प्लेबैक की फाइल चलाओ और वीसी डायल डैश वेलकम चला दो इसमें, वीसी डायल डैश वेलकम चला दो, वीसी डायल डैश वेलकम की फाइल चला दो। उसके बाद दोबारा क्या करो, एंड प्रायोरिटी सेट करो और वेट एक्सटेंड करो। वेट एक्सटेंड कितने सेकंड तक करो, 10 सेकंड तक वेट एक्सटेंड करो। ठीक है, अगर इन 10 सेकंड में रिस्पांस ना आए तो क्या करो, एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टैटिक प्रायोरिटी करते हैं क्योंकि हमें वो करना होगा, लूप चलाना होगा। इसमें हम क्या करेंगे, अब मैंने बोला कि इसकी एन प्रायोरिटी क्या करो, इसकी एन प्रायोरिटी कर दो गो टू, क्या करो गो टू करो, माई टेक्स्ट में चले जाओ। ठीक है, माई टेक्स्ट में जाओ और इसकी
सेकंड प्रायोरिटी पे चलेगा, वापसी घुमा दिया वापसी कि अगर कोई 10 सेकंड तक रिस्पॉन्स ना करे तो दोबारा से वीसी डायल डैश वेलकम की फाइल चला दो। ठीक है। अब अगर किसी ने एक्सटेंड दबा दिया तो क्या होगा, ये गो टू वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है। अब वो गो टू वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर कोई एक्सटेंड 10 सेकंड के अंदर कोई एक्सटेंशन या डीटीएमएफ का इनपुट दे देता है तो। ठीक है। उसके बाद क्या करो कि उसके बाद गो टू करा दिया मैंने, एक और बैकग्राउंड चला देते हैं। एक काम करते हैं, वेट एक्सटेंड आ गया ना, अब मैंने बोला कि 1 आए। ठीक है। अब 1 है, मेरे 1 के ऊपर मेरे सेल्स वाले बैठे, मैंने बोला अगर कोई 1 प्रेस करे तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या कर दो, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कर दो डायल का फंक्शन चलाओ। और अगर कोई 1 के ऊपर 1 दबाए तो क्या करो, गो टू यूज करो और कहाँ भेज दो उसको, भेज दो सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में भेज दो। और सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में 1 के ऊपर 1 को ढूंढो, 1 के एक्सटेंशन को ढूंढो और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर भेज दो। ठीक है। इसी तरह से मैंने बोला कि एक्सटेंड करो, अगर कोई 2 दबाए तो क्या करो, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सेट कर दो, गो टू का फंक्शन यूज करो और उसको भेज दो अकाउंट्स ACCT में भेज दो और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कर दो डायल ब्रांच सेट कर दो। ठीक है। अगर कोई एक्सटेंड करो, अगर कोई 3 दबाए तो क्या करो, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सेट करो, गो टू का फंक्शन सेट करो और मार्क में भेज दो, मार्केटिंग के लोगों को भेज दो, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सेट कर दो। ठीक है। अगर कोई 4 करे, ठीक है, 4 भेजे तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करो, गो टू का फंक्शन यूज़ करो और उसको कहाँ भेज दो, सेल्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, कस्टमर सपोर्ट में भेज दो, SUP में भेज दो, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी में भेज दो। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने मेन्यू तो बना लिया, अब इस मेन्यू को हमने बनाने के बाद इसके साथ इसके अपने मेथड भी बनाने हैं। ठीक है। एक्सटेंड, अब मैंने क्योंकि हैंगअप की प्रायोरिटी नहीं बताई तो हैंगअप की प्रायोरिटी भी बतानी पड़ेगी। ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई ये सब चीज़ें अगर एग्जीक्यूट ना हो तो बराए मेहरबानी क्या करें, एन प्रायोरिटी सेट करें और हैंगअप कर दें कॉल को, दैट्स इट। ठीक है। यहाँ तक तो मेरा एक काम हो गया, ये मेरा IV। अच्छा, मैं बीच में एक और चीज़ डालता हूँ भाई, अगर कोई 0 प्रेस करे तो ऑपरेटर के पास चला जाए। हालांकि अगर कोई 0 प्रेस करे तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करो, गो टू चलाओ और ऑपरेटर के पास भेज दो, OPT की फर्स्ट प्रायोरिटी पे भेज दो। ठीक है। ये मेरा एक कंप्लीट छोटा सा मेन्यू हो गया। अब क्योंकि मैंने सबके मेन्यू बना लिए हैं तो अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई जैसे ही सेल्स के कॉन्टैक्ट्स के ऊपर कॉल आए, ठीक है, ऐसे सेल्स के कॉन्टैक्ट्स पे कॉल आए तो क्या करो, एक्सटेंड कर दो उसकी 1,1 फर्स्ट प्रायोरिटी क्या कर दो, डायल का फंक्शन चलाना है। ठीक है। डायल का फंक्शन चला के क्या करना है, सिर्फ 1002 ही डायल करा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई और एक्सटेंशन है नहीं, तो मैं सिर्फ 1002 ही डायल कराई जाऊँगा। फिर उसके बाद क्या करो, एक काम करते थोड़ा सा प्रॉपर मेन्यू बनाते हैं। एक्सटेंड करा, ठीक है, मैंने बोला कि इसकी ये वाली प्रायोरिटी कर दो सेकंड और ये कर दो 1, इसके ऊपर कर दो आंसर। ठीक है। एक्सटेंड, ठीक है, 1,2, प्लेबैक चलाई, प्लेबैक में यही वाली फाइल चला दी, PICIDIAL-WEICOME वेलकम। ठीक है। यहाँ से इसकी प्रायोरिटी चेंज करी, इसकी प्रायोरिटी 3rd कर दी। ठीक है। एक्सटेंड करा 1, 4th प्रायोरिटी करी इसकी, हैंगअप। ठीक है। ये हो गया सेल्स का। इसी तरह से मैं सारे मेन्यू बना लूँगा। अब मैंने ये सब कॉपी कर लिया और अब मैं बाकी सब में पेस्ट करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कोई और डिफरेंट मेन्यू बनाऊँ तो मैं डिफरेंट मेन्यू भी बना सकता हूँ। मैंने एक बार प्रेस करा, 2 बार करा। ठीक है। अब क्योंकि मुझे हर एक का डिफरेंट बताना है, अब जैसे ही अब मैं 2 के लिए बना रहा हूँ तो जैसे ही कोई 2 प्रेस करे ACCT के कॉन्टेक्स्ट में चला जाए। टाइम इज़ रनिंग आउट, नेक्स्ट वीडियो जाने वाली है। ठीक है। ठीक है, ये ACC और यहाँ पे मैं इसके एक्सटेंशन चेंज करूँगा। अब ये वीडियो तो नेक्स्ट उसमें जाने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
कि हम बाकी के मेन्यू कैसे कंप्लीट करते हैं।